हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आकृति दी गई है और इस आकृति में खंड है। और दोस्तों, प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है, लेकिन एक खंड ऐसा है जिसमें प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्याएं लिखी हुई है, उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है, या तो आप पंक्ति से हल कर सकते हो या फिर कॉलम से हल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर इस आकृति में 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो दोस्तों, या तो आप इस प्रश्न को पंक्ति से हल करोगे या फिर कॉलम से हल करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं कॉलम से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पहला कॉलम है और पहले कॉलम में आप देख सकते हो 3 संख्याएं लिखी हुई है, जो कि इस प्रकार है 3, 5, 4। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर किसी संबंध को पता लगा पाते हैं, कुछ पैटर्न यहाँ पर हम पता लगा पाते हैं, तो फिर वही पैटर्न यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी फॉलो होगा और फिर हम तीसरे कॉलम में उस पैटर्न को लगाएंगे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले कॉलम में दी गई संख्याओं के बीच में पैटर्न को समझना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 5 और 4। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। आपको करना क्या है दोस्तों, 3 और 5 को जोड़ देना है। 3 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी 8। और 8 में दोस्तों जब आप 2 का भाग दोगे, यानी कि 8 का आधा करोगे, तो आपको ये तीसरी संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। और आप अब इस पैटर्न को दूसरे कॉलम में भी लगाकर देख सकते हो। 6 और 8 को जब जोड़ा जाएगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 14 होगी, और 14 का आधा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 ही होगी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये भी पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें करना क्या होगा, 8 और 20 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगी 28। और दोस्तों, 28 हमारा आंसर नहीं है, लेकिन दोस्तों हम जल्दबाजी में 28 आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए को ही टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं है। दोस्तों, हमें क्या करना होगा, 8 और 20 को जोड़कर जो हमारा आंसर 28 आया है, ये आंसर नहीं है। अभी इसका हमें आधा भी करना है। आधा करने पर हमें जो एक संख्या प्राप्त होगी वो होगी 14। तो 14 यहाँ पर आएगा दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। और दोस्तों, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 14। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा।